नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ IPS दिनेश चंद सागर जी, ADG टेक्निकल। दिनेश चंद जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस प्रकार से वर्तमान समय में पुलिस की जो महत्वता है वर्किंग की, वो कुछ इस प्रकार की है कि अब पुलिस को जनता का विश्वास भी हासिल करने के लिए बार बार कहा जाता है कि सोशल पुलिसिंग करिए। तो जब बालाघाट में आपकी पोस्टिंग के दौरान मतलब उससे ज़्यादा अभिनव सोशल पुलिसिंग का नमूना अभी तक प्रदेश के पटल पर शायद ही कभी आया हो। तो ऐसी जगह जहां नक्सल मूवमेंट हो, जहां लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा हुआ हो, वहां आपने जब ये सोशल पुलिसिंग की कवायद की तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? चुनौतियां तो पुलिस की ड्यूटी में रहती हैं और इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं या किसी भी विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको जनता तक पहुंचने की जो एक इच्छा शक्ति है, सबसे बड़ी चुनौती तो वही है। यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति जागृत हो गई जी, तो कोई चुनौती नहीं है। क्योंकि यदि आपने किसी काम को करने का सोच लिया जनहित में, तो फिर उसमें आंधी आए, तूफान आए या कुछ भी आए, आप जाएंगे वहाँ पर अपने कर्तव्य निष्पादन करेंगे, कोई चुनौती नहीं है। बहुत ही भोले भाले लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आप उन तक पहुँचो, उनकी सुनो और उनको जो शासन से जो सहूलियतें मिली हैं उससे उनको अवगत कराओ। नहीं मालूम उनको तो उनको अवगत कराओ। जब उनको पता चलता है कि हमारा शासन हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, चुनौतियां कुछ नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव। इच्छा शक्ति ये चुनौती है। आप इच्छा शक्ति जागृत कीजिए, आपके सामने सब चुनौती पूर्ण हो जाएंगी और आप बिल्कुल फतेह करेंगे उन चुनौतियों को। जी जी। फिटनेस जो है आपकी कार्यप्रणाली का एक मूल मंत्र है। मतलब एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है, इस अवधारणा को भी आपने जो है जीवंत किया है। तो फिटनेस के लिए आप क्या मानते हैं कि एक अच्छे फिटनेस के लिए सिर्फ कसरत, व्यायाम, वर्किंग, इस सब के बीच में, खासकर पुलिस की ड्यूटी के बीच में इन सब चीज़ों के लिए समय निकालना अपने आप में बड़ा दुष्कर कार्य? नहीं, ये बहुत ही गलत अवधारणा है पुलिस में और जनता में भी। जी जी। कि यदि आपको फिट बनना है, स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए आपको घंटों कसरत करनी पड़ेगी या फिर आपको मनो दूध पीना पड़ेगा या घी खाना पड़ेगा या फिर और नॉनवेज खाना। ऐसा नहीं है। जी जी। आप संतुलित आहार, समय पर आराम, वही मैंने कहा, इच्छा शक्ति आपकी दी है कि मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने से प्रेम करें। अब किसी वस्तु से यदि आप प्रेम करते हैं तो आप चाहेंगे कि उसको बड़ा झाड़ पोंछ के रखते हैं, आप वो साफ करते हैं, डेली डस्टिंग करेंगे उसकी। इसी तरह से अपने शरीर को भी प्रेम कीजिए। नहीं करते लोग, भूल जाते हैं लोग। तो यदि आप उसको प्रेम करेंगे, प्रेम मतलब आप अपने शरीर की जो ईश्वर ने आपको दिया है, केयर करें, उसको आदर करें, उसका सम्मान करें। जहाँ आपने आदर करना शुरू किया, मान लीजिए आपके समक्ष में कोई जलेबी लेके आएगा, तो आपको यार इसको खाने से मेरे साथ में ये चीज़ मुझे नुकसान करेगी, तो नहीं खाएंगे आप उसको। तो ये जो अंदर से आपकी भावना आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई इसमें बड़ा फलसफा, बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है। सिंपल है, अपने आप को प्रेम कीजिए और ये देखिए कि यदि कोई चीज़ आपको हानिकारक है, उसको मत लीजिए आप। बहुत से आपको विकल्प बहुत है, बहुत विकल्प हैं। कौन कहता है आपको कि सब्जी को डीप फ्राई, भिंडी बनानी है, उसको डीप फ्राई करके बनाओ, तेल में तल के बनाओ। आप बिना उसके बना सकते, कम तेल में बना सकते हो, तो ज़्यादा लाभ कर रहेगी आपको। अब सर, जैसा वर्तमान जो आपके पास पदभार है, तकनीकी विशेषज्ञता इस टाइम पे पुलिस के लिए चुनौती। अब जिस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों का उपयोग हो रहा है, चाहे मोबाइल की लोकेशन हो या IP एड्रेस हो और तमाम सारी चीज़ें, क्योंकि अब अपराध भी तकनीक के साथ हो रहे हैं। तो उनको ट्रेस करने के लिए भी तकनीकी का भारी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान में पुलिस की तकनीकी दक्षता इस स्तर की है कि इन सारी समस्याओं से वो निजात पा सके? नहीं, तकनीकी दक्षता एक अनवरत तरक्की वाली, अनवरत बढ़ने वाली एक विधा है। जी जी। हम नहीं कह सकते कि हम जिस लेवल पर पहुंचे हैं, जिस लेवल पर हमारा कॉम्पिटेंस है टेक्निकल, वो पर्याप्त है। ये निरंतरता, ये डायनामिक है, ये बढ़ती है, हमें और उन्नत बनाना है। जी जी। यानी अगर जो अपराधी तत्व यदि डाल है तो अपने को पात चलना पड़ेगा, उनको मात देनी पड़ेगी। उनको मात देने की जरूरी है कि आप अपने आप को, एक तो तकनीक होगी और वो एक तकनीक का एप्लीकेशन है और
और कंटिन्यूटी में अपडेट करते रहे। अपडेट कीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि तकनीकी विशेषज्ञ ने कोई रिपोर्ट दे दी तो उस रिपोर्ट को समय पर भाई चालान कोर्ट में तो लगाओ। ठीक बात है। बहुत जरूरी है ये कि हम जैसे FSL से या फिर किसी भी तकनीकी विधा संस्था से रिपोर्ट आती है, विशेषज्ञ रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को आप समय पर डायरी में लगाइए, समय पर जब माननीय न्यायालय में चालान पेश करें उसमें लगाइए आप, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा उस रिपोर्ट की महत्वता ही खत्म हो जाएगी। अन्यथा ये होगा कि आप वादा खिलाफी कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के साथ, समाज के साथ, और न्यायप्रियता की आपने धज्जियां उड़ा दी। जी जी। तो कहीं ना कहीं आपका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए आप जो समय पर चीज़ नहीं लगा, आपको दे दी रिपोर्ट, उसके बाद नहीं लगा रहे हो आप। तो इसमें आप कितने उन्नत हो जाओ, तो रिपोर्ट वहाँ नहीं पहुँचेगी माननीय न्यायालय में, तो वो प्रकरण जो है आप जो न्याय दिलाना चाहते हैं वो न्याय नहीं दिला पाओगे फरियादी। ठीक बात। क्योंकि पुलिस एक न्याय दिलाने की प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, कड़ी है। जैसा कि सर अब एक पुलिस की छवि अभी भी एक ऐसी व्यवस्था की बनी है जो दमनकारी है, मतलब पुलिस से लोग भयभीत रहते हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि अगर ग्रामीण अंचलों की बात करें तो कहेंगे कि सज्जन लोग तो थाने के आसपास भी जाना पसंद नहीं करते। तो अब कहीं ना कहीं ये विभाग ये मिथक, ये छवि तोड़ने का प्रयास कर रहा है। आपको क्या लगता है कि पुलिस का वर्तमान समय में स्वरूप कितना बदला है? नहीं, पुलिस की जो व्यवहार है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है जी। वो परिवर्तन ऐसा है कि जनता उन्मुक्त होकर थाने रिपोर्ट करने जाती भी है जी जी। लेकिन वही है कि आपने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, लेकिन एक छोटा सी गलती आपके पिछले सारे कामों को धो डालती है। जी जी। तो यही हमें समझना चाहिए कि हमारा अधिकारी कर्मचारी कोई भी है, थाने का हो या पुलिस लाइन का हो, ट्रैफिक का हो या फिर तकनीकी क्षेत्र में हो, वो जनता के साथ में ऐसा व्यवहार करे कि वो जनता अपनी ही है, अपने परिवार का अभिन्न अंग है वो। तो जैसे कोई अपने छोटे भाई या छोटी बहन से कैसे बात करता है, बड़े आदर भाव से बात करता है, बड़ी सम्मान रहती है। ऐसे यदि पुलिसकर्मी जनता के प्रति अपनी भाव जागृत कर ले, वही मैंने कहा इच्छा शक्ति यदि आपने जागृत कर ली कि मुझे अपमानजनक बातें नहीं करनी है, मुझे सम्मान देना है सबको, और जब सम्मान देंगे तो साथ में ये जरूरी है कि आप उसकी सुनकर नियम अनुसार कार्रवाई करोगे जी। नहीं तो आप नियम से भटकोगे, क्योंकि आप उसको अपमानित करोगे, वो अन्यत्र जाएगा, वहां से फिर जब कहलवाया जाएगा फिर आप करोगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आपके पास आए, अपनी ड्यूटी कीजिए आप। तो ये हमारी जो पुलिस है, हम जो है ये समाज में से आते हैं, तो जो लोग ये समझ जाते हैं वो सफल रहते हैं, उनके यहाँ कभी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत उन्हीं के यहाँ होती है जो ये भूल जाते हैं कि वो भी उस समाज का अंग है। हाँ, वो अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी जो समझने लगता है उसको ये समस्या है। ठीक बात सर। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि आपने कहा कि जो समाज का अपने आप को अंग समझ ले उसके लिए कोई समस्या नहीं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक दो जो कवायद है, जैसे जन सुनवाई की बात करें या जन संवाद की बात करें, ये कुछ ऐसी चीजें मध्य प्रदेश पुलिस में हैं जिससे आम लोगों के साथ एक संवाद बढ़ा है। आप इनको कितना प्रभावी मानते हैं पुलिसिंग में? जनसंवाद एक नियत दिनांक को हो, एक अपनी जगह अच्छी चीज़ है। मैं तो कहता हूँ जनसंवाद एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हम एक अमुक दिन महीने में बैठ गए सुन ली, मतलब आपके पास में जन सुनवाई के लिए समय 24/7 होना चाहिए, तब आप जनता का विश्वास अर्जित कर पाओगे। अब देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक दूसरे स्टेट की बात है, वहाँ से मुझे मैसेंजर पे डिटेल आई कि साहब मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया है, वारदात हुई है, घर में चोरी हुई है, सब सामान चला गया, लेकिन मुझे सिर्फ एक पन्ने पे उसने आवेदन पे ठप्पा मार के दे दिया जी। तो मैंने पूछा भी FIR के तरीके, साहब यही FIR? मैंने FIR ऐसे नहीं होती। उसने कहा साहब उसने बोला है कि यही होती है, इसको जहाँ चाहो वहाँ दिखा लो। अब एक ग्रामीण अंचल का बंदा वो लेके चला गया उसको, अब वो मुझे कह रहा है। मैंने कहा मेरे क्षेत्र अधिकार ये नहीं है कि साहब आप ही करो। तो अब मेरा दायित्व इसमें क्या बनता है, यदि आपको विश्वास अर्जित करना है जनता का, कि मैं वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ का जो थाना है, उनको इस बात से अवगत करा दूँ कि ये नंबर है, इस नंबर से मुझे ये शिकायत आई है, आप इस पर ज़रा गौर फरमाइए। जी जी, ये मैंने किया। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई एक किसी फोरम पे बैठ के ही बात करो, आप संवेदनशील रहिए 24/7। तो आप देखिएगा जनता जो है ना, जो दूसरी जगह बैठी हुई है, वो भी देखती है कि यार इस शख्स को पकड़ो, हो सकता है इसके माध्यम से बात में पहुंच जाए। मैं नहीं जानता उसको,
फेसबुक से जुड़ा हुआ मैसेंजर मैसेज किया उसने तो मुझे जवाब देना है उसका। जी तो मेरा काम क्या है, मेरे हाथ में नहीं है ये, मैं नहीं, मेरे क्षेत्र अधिकार में नहीं है, लेकिन इतना तो दायित्व बनता है मानवता के नाते, एज ए पुलिस के जो कर्मचारी के नाते, कि मैं वहाँ के पुलिस कर्मचारी को अवगत करा दूं कि ये पीड़ित है, ये आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसकी पहुंच बढ़ाइए अपने तक, ये बैठा हुआ आपके ऑफिस के पीछे, ये तो कह सकता हूँ ना मैं। ठीक बात। ये करते हैं, इससे छवि सुधरेगी पुलिस की। डेफिनेटली। जैसे सर, मध्य प्रदेश में पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या मानते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी महोदय ने या गृह मंत्री महोदय ने ऐसी क्या कुछ नई चीजें, नवाचार शुरू किए हैं जो आपको लगता हो कि ये वाकई में अच्छे हैं, अनोखे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय डीजी साहब ने, जो मध्य प्रदेश डीजी साहब ने, उन्होंने जो नवाचार की एक नई प्रक्रिया शुरू की है, उससे हमारे जो अधिकारी हैं, भले ही प्रतिस्पर्धावश जी जनता तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसे रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो जनता तक पहुंचे, उनको शासन के द्वारा जो उपलब्ध उनको सुविधाएं वो पहुंचवाएं, और सबसे बड़ी सुविधा तो ये है कि आम नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय कहाँ से मिलेगा? आपके साथ यदि कुछ हुआ है तो आप थाने जाइए, थाने जाइए, रिपोर्ट लिखवाइए अपनी, रिपोर्ट लिखवाने के बाद में जो जो जिस तरह से विवेचना की जाती है कि आरोपी जो है उसको विधिवत गिरफ्तार किया जाता है, जब्ती पंचनामे बनते हैं, और फिर विवेचना पूर्ण होने पर उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाता है सभी दस्तावेज के साथ, उसमें टेक्निकल रिपोर्ट भी है अगर उस केस से संबंधित है तो ये जो ड्यूटीज़ हैं ये आप कीजिए, ये उसी का हिस्सा है। जो नवाचार है वो कोई ऐसा नहीं कि कोई आप कोई नया आविष्कार कर दोगे, ये ऐसा नया विचार है जिससे आप जनता की जो पीड़ा है, जनता से जुड़ोगे और उनकी समस्या को समझ के न्याय दिलाने का, और सबसे बड़ी चीज़ में जुड़ी हुई है शांति व्यवस्था। तो यदि हमारे समाज में लोग संतुष्ट हैं जी जी, तो जाहिर सी बात है कि जो शांति व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था हमारी, वो भी ठीक रहेगी। अब असंतुष्ट बैठे हो तो यदि कहीं कुछ हुआ तो असंतुष्ट लोग जो है ना, अपने अंदर का जो गुस्सा है उसको फोड़ डालते हैं, वो यानी वो प्रस्फुटित होता है। ठीक बात। तो ये चीज़ जो यदि हम सबको समझा के रखेंगे, सबको न्याय मिलेगा, खुश रहेंगे लोग, तो वो भीड़ में कभी नहीं आएंगे। वो मतलब उन लोगों में से नहीं होंगे जो उत्तेजित होकर यदि कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो समझाएंगे उनको, नहीं यार ये पुलिस अच्छा काम करती है और आपके साथ कुछ यदि हुआ है तो ये है अधिकारी, ये है रास्ता, यहाँ चले जाइए आप, जी करेंगे वो। जी, जैसा कि सर आपने कहा कि संतोष एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है किसी भी क्षेत्र में। अगर हम बात करें तो सेटिस्फेक्शन लेवल की बात की जाए तो पुलिस अमले में जो है वर्कफोर्स थोड़ा कम है और वर्कलोड ज़्यादा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए पुलिस को मानसिक रूप से दक्ष बनाने की ज़रूरत है। तो क्या ट्रेनिंग के दौरान अभी वर्तमान समय में कुछ ऐसी और चीज़ें जोड़ी गई हैं जो पुलिस को ये समझ में आ जाए कि अगर वो इस लाइन में है तो डेफिनेटली फिर वो 24/7 है और समाज सेवा के लिए? अंततः आपकी बात, आपका वो जो सूक्ति वाक्य है वो यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि जिस दिन आपकी इच्छा शक्ति हो गई कि आपको काम करना है, लेकिन वो इच्छा शक्ति हर पुलिस वाले के अंदर जागृत करना भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। हाँ, कैसे? देखिए, जागृत करने के लिए आवश्यक है कि जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जी, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एग्जैक्टली, उनके प्रति जो हमारा वर्कफोर्स है, हमारे जो ट्रेनीज हैं या जो हमारे जो नए प्रशिक्षु आ रहे हैं, उनके अंदर एक आदर भाव पैदा करना बहुत ज़रूरी है। आदर होगा तो आप उसकी बात सुनोगे, दिल से सुनोगे। तो आदर भाव कैसे पैदा होगा? आदर भाव ऐसे पैदा होगा कि आप उसकी भी सुन लो। यदि कोई प्रशिक्षु, उसके साथ कोई समस्या है तो उसकी समस्या का निराकरण करो। ये नहीं कोई बात को, जैसे किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हुई, ठीक, तो उस ट्रेजेडी को लेके वो छुट्टी चाहता है, उसको छुट्टी नहीं दी गई, असंतुष्ट हो तो जाए, असंतुष्ट होगा, फरार होगा, वो भाग जाएगा वो, और यदि कम समय के लिए जाएगा तो ज़्यादा रह के आएगा वो, फिर उसके सवाल जवाब होंगे, फिर उसकी विभागीय कार्रवाई होगी। तो इसलिए उसकी सुन ली जाए, और जहाँ तक हो सके कि एक मानवता का चेहरा सही रूप में हमारे जो अधिकारी ट्रेनर्स हैं उनको प्रस्तुत करना चाहिए अपने एग्जाम्पल से, मतलब अपने उदाहरण से, कि हाँ मैं वाकई में आपका हितैषी हूँ, आपकी समस्या के प्रति संवेदनशील हूँ। ट्रेनिंग तो बाद की बात है, पहले आप जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उसकी समझ लो, कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो उसकी समझ में आ जाए, जो प्रशिक्षु है और जो ट्रेनिंग दे रहा है उसको भी। तो दोनों में सामंजस्य होगा, तब आप चाहे टेक्निकली उसको अपग्रेड कर लें,
चाहे आप आईपीसी सीआरपीसी में अपग्रेड कर लें या वो आउटडोर में अपग्रेड कर लें, परेड में अपग्रेड कर लें, तो वो ग्रहण करेगा। उसकी ग्रहणशीलता तभी बढ़ेगी जब आप संवेदनशीलता से उसकी बात भी सुनोगे। उसकी बात को सुनने का ये मतलब नहीं कि अनुशासनहीनता फैल जाए। जी। अनुशासन तो सबसे पहली सीढ़ी है पुलिस की सिखलाई की, और पुलिस में एक अपने आप को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की। यदि आप अनुशासित नहीं है तो जनता के प्रति क्या करेंगे आप? तो ये अनुशासन लाना अपने अंदर बहुत जरूरी है। परंतु अनुशासन के लिए जरूरी नहीं है कि आप दमन चक्र चलाओ। अनुशासन के लिए यह है कि आप प्रेम भाव से भी उसको सिखा सकते हो, आप उसको चीज़ को बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग बना के भी सिखा सकते हो। तो अभी जो माननीय डीजी साहब नवाचार के माध्यम से या फिर जनसंवाद के माध्यम से जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है। उससे सीधा जवानों के दिल में उतरती हैं बातें ये, और वो अपने आप को मतलब उसके अंदर अपनापन पैदा होता है कि ये जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं ये अपने हैं। जी जी, ये हमारे जब ये खुद खड़े हैं तो हमारी भी हाँ, ड्यूटी बनी। तो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग से मेहनत कराने से पहले जो ट्रेनर है, जो आपने सही कहा कि स्व उदाहरण प्रस्तुत करना। आप देखिए, उसको कहोगे चढ़ जा पहाड़ी पे, तो पहाड़ी पे पहले ट्रेनर चढ़ेगा, वो बताएगा कैसे चढ़ा जाता है, तब जाकर वो ट्रेनिंग जो है ना वो आपको रिजल्ट देगा 100%। ठीक बात है। तो आप कुछ करो नहीं, उसको बत्ती देते रहो, उसको समझा, उसको बोलते रहो ये कर वो कर। आपको उदाहरण देना पड़ेगा। यू हैव टू बी ए रोल मॉडल फॉर योर ट्रेनीज, यू हैव टू बी ए रोल मॉडल फॉर योर प्रोबेशनर्स। तब जाकर प्रोबेशन ही नहीं, ये प्रोबेशन तो हमारा जो है ना निरंतरता है। यानी प्रोबेशन मतलब हम चीज़ को बार बार सीखते हैं, बार बार हम उसका प्रयोग करते हैं। अभी हम जो, जैसे मैं एज एडीजी टेक्निकल सर्विसेज हूँ, मेरे लिए भी ये सीखने की बातें, मैं जैसे लैब में जाता हूँ बहुत सी चीज़ सीखता हूँ। अब उनसे सीख के अभी मैं एक जगह गया कुछ उद्बोधन देने, प्रेजेंटेशन देने, तो वहाँ उन्होंने कहा सब आप BA स्टोन्स पढ़े हैं, LLB पढ़े हैं, मास्टर्स इन पुलिस मैनेजमेंट किया है, लेकिन आप बोल रहे हो साइंटिफिक लैंग्वेज, ये कैसे? मैंने कहा ये सब जो है आप जब लोगों से मिलते हैं जो इस फील्ड में माहिर हैं तो ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण करने के बाद में आप भी प्रशिक्षित हो जाते हैं। उन्होंने भी कैसे सीखा है? ऐसे ही सीखा है। ठीक बात। तो सीखने की कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए हमारे जो जवान हैं, हमारे अधिकारी हैं, वो किसी भी समय कुछ भी सीख सकते हैं, वो जो जनता के लिए हितकर हो। जी, अगर सर मैं बात करूं प्रदेश सरकार की, तो पुलिस विभाग को उन्नत बनाने में, पुलिस विभाग के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में, चाहे उनके आवासीय परिसरों की बात हो, वर्तमान समय में सरकार का जो पुलिस विभाग के साथ तालमेल है या पुलिस विभाग के साथ जो गतिविधियां चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार पुलिस विभाग के साथ पूरी तरह संवेदनशील है? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हमारे जो जवान हैं, यानी हम एज ए पुलिस फोर्स, जिसमें होमगार्ड्स भी है, तो उन SF भी है, और बाकी जो और शाखाएं नई हुई हैं वो हैं। तो जो हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य पर हम और बेहतर तरह से खरे उतरें, उसके लिए मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो शासन भली भांति मुहैया करा रही है। जैसे आवास को लेकर बात कीजिए, तो आज आवास की स्थिति बहुत सुधरी है पहले से, संतुष्टि लेवल काफ़ी बढ़ा है जी। और जो जवान, अभी आप देखेंगे जो रुस्तम परिसर है यहाँ पर जी, उसमें जवानों ने कभी कल्पना नहीं की होगी वो कवेलू घर में से निकल के एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाला सोसाइटी नुमा एरिया में रहेंगे। अच्छा फील होता है उनको। ठीक है, तो ऐसे ही हर जिले में परिसर बनाए गए हैं और आगे बन रहे हैं। और शासन बहुत संवेदनशील है कि हमारे जो जवान, हमारे वर्कफोर्स है, वो ड्यूटी करता है, मेहनत करता है, तो उसका परिवार जो है वो उपेक्षित ना हो, परिवार जो है वो पिछड़े नहीं। तो उसके लिए जो रहने का वातावरण, जो सराउंडिंग है, जो रहने का जो आभा मंडल है, वो सही होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें शासन बहुत ही गंभीरता से पुलिस को मुहैया करा रहा है। और हम बड़े, और अगर भर्तियों की बात करें सर, क्यों जो एक वर्कफोर्स की कमी से जो हमेशा जूझती रही है पुलिस, तो लगातार भर्तियां हो रही हैं। अभी 14,000 भर्तियां की, और उन भर्तियों में खासकर ये है कि अब 33% महिलाओं के लिए रिजर्व की हुई है। तो महिलाओं का पुलिस फोर्स में आना, वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता जग जाहिर है, तो महिलाओं का पुलिस फोर्स में शामिल होना, इसको आप एक सामाजिक सुरक्षा के परिवेश में कितना महत्वपूर्ण कदम मानते हैं? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल जो हमारा जो वर्क फोर्स है, हमारे जो जवान हैं, पुरुष जो हैं, उनको ड्यूटी करने में सुविधा इस बात से होगी कि कई परिस्थितियाँ ऐसी आती है जहाँ पर आपको महिला बल की आवश्यकता है। जी, एक तो पहलू ये है कि महिला बल जो है ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ महिला बल की ज़रूरत है वहाँ महिला बल जाए।
जी जैसे महिला की रिपोर्ट थाने में महिला अधिकारी ही लिखे, जी जी तो इसकी पूर्ति होती है। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी महिला बल जो अब आगे आएगा, उस महिला बल में, क्योंकि वो भी समाज से आते हैं, उनमें भी एक सुरक्षा की भावना पैदा होगी कि हम भी समाज के लिए कुछ सब कर सकते हैं और हम सुरक्षित हैं। जी जी उनको देखकर और जो बच्चियां हैं वो भी कोशिश करेंगी कि मैं भी यूनिफॉर्म पहनूं, मैं भी यूनिफॉर्म पहनकर जो है ना जनसेवा में अपने आप को वो बनाऊं, दक्ष बनाऊं, एग्जाम दूं, और दे भी रहे हैं लोग। तो ये दोनों ही पहलू हैं इसमें कि एक तो ड्यूटी को लेके इसमें सुविधाजनक रहेगी कि जहाँ पर महिला की रिपोर्ट महिला ही लिखेगी थाने में, और दूसरी ये कि खासकर जब हम देखते हैं कि जैसे आपने जनसंवाद की बात कही, उस जनसंवाद में भी जो महिला बल, महिला खासकर जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं, उनसे संवाद करने में एक सहज महसूस करेंगे और एक संवेदनशीलता उसी लेवल की आएगी और समझ सकेंगी उनकी समस्याओं को, और निराकरण के लिए एक योजना तैयार करने में वो काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। ये जो एक वो रास्ता निकाला है शासन ने कि महिलाओं को आप, भले कोई भी अनुपात हो, लेकिन महिलाओं का पुलिस फोर्स में आना एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन, एक सकारात्मक उसमें पुलिस में लेके आएगा, और जनता को भी इसमें इस बात की संतुष्टि होगी कि उसकी रिपोर्ट सुनी गई, उसके साथ में और जो जहाँ तक व्यवहार की बात है, उस व्यवहार पे भी एक तरह से अंकुश लगेगा कि आप जो है संभ्रांत तरीके से थाने में अपने आप को पेश करोगे। ये बहुत ज़रूरी है जी। जैसा कि मैं अगर बात करूं सर, एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में जो है अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ा है। जनरली इसको लेके मीडिया में भी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि अपराध रिपोर्ट्स हो रहे हैं, लोग पुलिस तक पहुंच रहे हैं, अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा रख रहे हैं, या वाकई में स्थितियां गंभीर? इसमें जो आपने पहली बात कही, जो फ्री रजिस्ट्रेशन वाली बात है, ये बहुत ज़रूरी है। और जब फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, फ्री रजिस्ट्रेशन मतलब ये होता है कि आप यदि थाने में रिपोर्ट लिखाने गए तो आपकी रिपोर्ट सुनी गई, लिखी गई, जैसी बताई वैसे लिखी और उसकी प्रति आपको दे दी जी। विवेचना बाद में होगी। उसमें ये नहीं सोचना कि ये ऐसी रिपोर्ट आ गई है हमारे पास में तो इसको क्या करें। मान लीजिए डकैती की रिपोर्ट आ गई तो उसको लेकर यार तो डकैती हो गई, और फिर सवाल जवाब होंगे, और भाई डकैती हुई तो रिपोर्ट लिखिए, आप उसकी विवेचना कीजिए, आरोपी पकड़िए, माल जब्त कीजिए और न्यायालय में चालान पेश कीजिए, इतना ही तो है जी। तो ये चीज़ जब हमारा अधिकारी कर्मचारी थाने का समझ लेगा, इवन थाने के जो पर्यवेक्षक अधिकारी हैं ना, जैसे सीएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, आईजी जी, तो ये जब चीज़ें, इन चीज़ों को थानेदारों को दिमाग में बैठाएंगे, ये चीज़ें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी है ये बैठाना कि भाई रिपोर्ट आती है तो आप रिपोर्ट लिखेंगे, अंततः रिपोर्ट तो लिखी जाएगी, आप नहीं लिखोगे तो आपको फिर कहा जाएगा लिखने के लिए। जी जी। तो इसलिए आप अपना दायित्व समझिए और दुआएं लीजिए लोगों की कि गए और रिपोर्ट लिखी गई और न्याय मिला उनको। तो आप क्यों चाहते हो कि आपको कहा जाए कि इसकी रिपोर्ट लिखो? भैया जब आया है नहीं समझ में आ रही तो वो पूछ लो, लेकिन ये कहना कि साहब वो तो डकैती में 5 आरोपी नहीं थे तो ये थे, उसमें 4 थे तो लूट बना दो उसको, ये वाला जो तरीका है ना, इस तरीके को जनता कभी पसंद नहीं करती। ऐसा होता नहीं है, परंतु जनता की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारी रिपोर्ट, कई बार जनता जैसे कुछ एरियाज़ में रंजिशन भी रिपोर्ट लिखाते हैं, भाई आपको ये डाउट हुआ है उसमें तो आप उसकी दूसरी तरह से भी पड़ताल कर लो, ठीक बात। लेकिन पॉइंट ब्लैंक मना कर देना कि ये रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, इस पर लोगों को बड़ा आपत्ति होती है, क्योंकि कई तो बहुत ही जेन्युइन केसेस होते हैं, चाहे वो प्रताड़ना के हों, चाहे वो संपत्ति संबंधी अपराध हों या शरीर संबंधी अपराध हों। आप उसको यदि करोगे, इसको बर्गिंग बोलते हैं, आप अपराध का लघुकरण कर रहे हो, गलत है वो। तो इसलिए जो अपराध का ग्राफ यदि दिखता है आपको तो उसके साथ में हमको देखना चाहिए कि अपराध हुआ तो उसका डिटेक्शन हुआ है नहीं हुआ, आरोपी पकड़े गए नहीं पकड़े गए, मान्य न्यायालय में पेश हुआ चालान नहीं पेश हुआ, उसमें दोष सिद्धि हुई है नहीं हुई, ये वाली चीज़ें। क्योंकि समाज में अपराध जो है वो अपराध जिस भी वजह से होता है, वो चाहे वो रंजिशन होता है या वो संपत्ति संबंधी अपराध कुछ किसी भी वजह से होता है, तो वो जो अपराध, चाहे वो साइबर का अपराध है, तो क्योंकि हर अपराध में आपकी जो इंटेंशन है ना, वो बैड इंटेंशन होती है, खराब इंटेंशन होती है, आपकी मनसा खराब होती है, तभी आप वो अपराधी श्रेणी में आता है वो।
तो वो सब चीज़ें आप विवेचना में लाइए और आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कीजिए, माननीय न्यायालय में पेश कीजिए। तो इसके लिए आपको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। उसको आप ट्रेनिंग का मतलब नहीं एक दिन में आप मतलब ट्रेनिंग हो गई तो उतना, ट्रेनिंग एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल। आपको ये जो अध्याय है, ये जो जितनी भी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट या अब जो और आगे पॉक्सो हो गया, तो ये निरंतर आपको अभी भी पढ़ने चाहिए। यानी मैं तो ये कहता हूं कि जब कभी भी ये ऐसे प्रकरण, जो भी प्रकरण आए, उस धारा को एक बार पढ़ जरूर लें। ठीक बात। उसको पढ़ लें कि ये जो धारा आप लगा रहे हो, इसकी मंशा क्या है और आप लिख क्या रहे हो उसमें। पहले लिखोगे तो वही जो फरियादी बता रहा है, लेकिन आप धारा जो लगा रहे हो क्या सोच के लगा रहे हो। ठीक बात। तो वो आपको आनी चाहिए धाराओं की जो अंदर सूत्र है वो आना चाहिए, उसकी कंडिका आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। तब जाकर आप न्याय कर पाओगे। आगे की विवेचना होगी उसमें। समाज में जो पुलिस का रोल है, वो यदि पुलिस अपने आप को समाज का अभिन्न अंग समझ के करेगी, तो ये जो दुर्व्यवहार, गलत व्यवहार, इसकी बात आएगी नहीं, क्योंकि वो समझेगी यार ये भी हमारा भाई है। ठीक बात। तो कम से कम उसकी पीड़ा जो है वो काफी कम हो जाएगी यदि आप अपने आप को उसी समाज का अंग समझोगे। और वो है अंग, ठीक बात। उसी समाज में से कुछ दिन पहले उसी समाज दूसरी साइड था वो, तो अब वो वर्दी मिल गई उसको। तो वर्दी मिल गई, उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने भाइयों को भूल जाओ। पुलिस सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और न्याय की दृष्टिकोण में पुलिस समाज और न्याय के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और पुलिस वो एक शॉक एब्जॉर्बर भी है जो समाज, राजनीति, न्याय, व्यवस्था, इन सब का दबाव झेलता है। निश्चित रूप से आज एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से हमारी मुलाकात हुई और आपने जितने सारे पहलुओं पर जिस सहजता से और एक अलग दृष्टिकोण से अपनी राय रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।